तीसरा क्वेश्चन जो है, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू ए इंक्वायरी स्कैम अंडर द कैटेगरी ऑफ, बोल रहा है कि अगर कोई आपको रिप्लाइंग करता है, कोई अगर जैसे हम यहाँ से कहीं हम लेटर भेजे कि हमको इतना पीस सामान चाहिए या हमको यहाँ इतना सामान चाहिए, तो अगर उधर से कोई आपको मतलब रिप्लाई का लेटर भेजता है कि कितना कितना पीस क्या चाहिए, तो इस सब अगर ऐसा लेटर में आता है तो हम लोग इसको क्या समझ लेंगे, ये बिजनेस लेटर के बारे में बात करेगा, है ना। ये इनफॉर्मल लेटर भी नहीं होगा और ये आपका लेटर टू द एडिटर के पास भी नहीं है, और ये हमेशा बिजनेस से रिलेटेड की बात करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस लेटर में टिक मार देंगे। चौथा बोल रहा है कि लेटर्स टू द एडिटर आर ये रिटन फॉर, अगर हम लोग एडिटर के पास अगर हम लोग लेटर लिखते हैं या एडिटर के लिए लिखते हैं संपादक के पास, तो हम लोग विशेष रूप से ध्यान देना होगा, स्कूल में नहीं लिखा जाएगा, कॉलेज में नहीं लिखा जाएगा, क्लब में नहीं लिखा जाएगा, जब भी लिखा जाएगा तो किसके पास लिखते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग लिख के भेजते हैं। अब अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नोट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, अगर कौन सा जो है हम लोग जो है नहीं होना चाहिए, कौन सा जो कंपोनेंट जो है नहीं होगा एडिटर के पास अगर हम लोग लिखेंगे तो कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा। देखो यहाँ लिखा है सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बहुत जरूरी है कोई भी लेटर लिखेंगे तो। डेट, अगर डेट नहीं लिखेंगे तो पता चलेगा कैसे क्या है कब का है। और अगला सिग्नेचर, ये भी बहुत जरूरी है, कौन लिखा नहीं लिखा, तो ये सारा चीज ये तीनों जरूरी है। तो गलत कौन लग रहा है, टाइटल, टाइटल नहीं लिखेंगे तो हम लोग को चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि टाइटल वहां लिखना ही पड़ेगा। यह था हम लोग का पांचवा तक। इधर देखिए छठा क्वेश्चन, इधर अगर थोड़ा सा देखिए, ए लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ, अगर हम लोग कोई भी एडिटर के पास लेटर लिखते हैं तो जनरली जो स्टार्ट होता है वो किसके साथ स्टार्ट करता है, सब्जेक्ट के साथ, सेंडर एड्रेस के साथ, या डेट के साथ, या रिसीवर एड्रेस के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग कहीं लेटर के लिखते हैं एडिटर के पास तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। सेंडर एड्रेस के बाद फिर हम लोग आगे कुछ काम करेंगे। अगला सातवां जो है, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर देयर कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज शुड बी, जो हम लोग कोई भी चीज को जो हम लोग यहाँ लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज करते हैं, जो हम लोग जब कोई लेटर लिखने के बाद फॉर्मल लेटर में तो उसको अंत जो होता है क्लोज करते हैं, जो वो क्या होता है, योर लविंग या योर ट्रेटली या बोथ, वन और टू या तो नन। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिख लेते हैं तो नीचे में देखते लिखते हैं आपका विश्वसनीय या आपका प्रिय या आपका आज्ञाकारी, ऐसे नहीं लिखते लास्ट में। तो योर लविंग, तो लविंग ये आपका है पेरेंट्स के पास अधिकतर लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, योर ट्रूथली, ट्रूथली का मतलब तो विश्वसनीय या फिर आपका ये है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये हम लोग को देखना ऑप्शन नंबर 2 मारेंगे। एट विच ए प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन ए इनफॉर्मल लेटर, जब भी हम लोग इनफॉर्मल लेटर में यूज करते हैं तो हम लोग जो लिखते हैं प्लेस विथ लव कैन बी यूज, तो जो हम लोग लिखते हैं लास्ट में आपका लवली या फिर और जो भी कोई भी इनफॉर्मल लेटर जब लिखते हैं लास्ट में नहीं लिखते हैं योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र फलना, है ना, ऐसे बोलते हैं ना जी, या योर लविंग ब्रदर, है ना, आपका प्यारा भाई, है ना। तो वो कब लिखते हैं, जब पूरा लेटर लिख के हो जाएगा, जब क्लोज हो जाएगा तब हम लोग उसको लिखते हैं, इसलिए इसमें क्या बनाएगा, क्लोज। हेडिंग में तो लिखना नहीं, शुरू में ओपनिंग में स्टार्टिंग में है ना, बॉडी में उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज में होगा नहीं, इसलिए इसका लास्ट में जब क्लोज होगा तब हम लोग इसको इस कीवर्ड का यूज करते हैं। अगला, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, बोल रहा है कि कैसा होता है इनफॉर्मल लेटर जो होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, राइट ए लिजिबली इन ए सिंपल इंग्लिश, दूसरा इग्नोर ए ग्रामर, लीव आउट ए डेट, या स्क्रिबल, बोल रहा है। तो ध्यान दीजिए, जो हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं हम लोग साधारण लिखते हैं, अपने पेरेंट्स के पास लिखते हैं तो एकदम साधारण में लिखते हैं कि ये चीज हमारा हमको जरूरत है, इतना पैसा चाहिए या जो भी चाहिए। हम अपने या फिर मित्र के पास लिखते हैं तो डियर फ्रेंड हम अच्छे हैं, ये है वो है, आप भी अपना समाचार बताइए। तो इसमें हम लोग साधारण लिखते हैं, है ना, सिंपल इंग्लिश लिखते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं। अगला 10वां, राइट एन एप्लीकेशन टू
चेयरमैन ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर ए स्कॉलरशिप टू इनेबल यू टू ज्वाइन ये कॉलेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेस्क। बोल रहा है कि जब भी हम लोग देखो क्वेश्चन बड़ी लंबा लग गया और इसका आंसर आपको छोटा उसमें देखना नहीं कि क्वेश्चन हमको कितना लंबा है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके पास लिखना है? चेयरमैन के पास लिखना है, चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर ये स्कॉलरशिप टू इनेबल यू ज्वाइन ए कॉलेज। बोल रहा है कि आप स्कॉलरशिप से संबंधित जो है आप या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास एक पत्र को लिख रहे हैं, वो इनेबल है कि नहीं, उसको ज्वाइन ए कॉलेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये इस कैटेगरी के अंदर में क्या आता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सिंपल सी बात है कि जब भी चेयरमैन हो, म्युनिसिपल हो,